हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम सब टुडे एकेडमी पर प्रेजेंट हैं। क्लास 9 साइंस लेकर बेटा एमसीक्यू चैप्टर 5 बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ टॉप 25 क्वेश्चन बेटा लेके हम प्रेजेंट हैं आज। आपके और भी चैप्टर के एमसीक्यू में अपने अपलोड कर चुका हूं बेटा। आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, हु डिस्कवर द सेल। हु बेटा सेल का खोज कौन किया था, हु डिस्कवर द सेल। तो बेटा हम जानते हैं सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था बेटा, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है बेटे, तो आइए बेटा देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए बेटा क्या दिया गया, एस रॉबर्ट हुक दिया गया बेटा। ऑप्शन ए इज ए रॉबर्ट हुक, सो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ठीक है बेटे, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। बेटा सेल थ्योरी की खोज कौन किया। लोग जानते हैं कि बेटा सेल थ्योरी की खोज दो भाई थे बेटा जो सचलेडन और सचवान थे, उन्होंने दिया था। ठीक है बेटा, सचलेडन एंड सचवान बेटा। ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं बेटा अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बिरचो, नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर है। वी हुक बेटा, गलत, रॉन्ग आंसर है बेटा। सी हकल, ये भी गलत है बेटा। आइए डी देखते हैं, सचलेडन एंड सचवान, यस बेटा, ये दोनों सगे भाई थे बेटा, और बेटा इन दोनों ने ही मिलकर सेल थ्योरी का डिस्कवर किया था। ठीक है बेटे, सचलेडन सचवान, तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय। ये बेटा जो कह रहा है कि जो हमारी सेल अराइजेज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल कौन स्टेट किया था। ठीक है बेटा, तो आइए हम इसको बेटा देखते हैं। इसका एक कौन इसे एराइज किया था बेटा, एराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल का एराइज कौन किया था बेटा, देखते हैं बेटा। तो इसको बेटा विरसो ने किया था। कौन किया था बेटा, विरसो। ठीक है बेटा, विरचो ने किया था बेटा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बेटा। ये हुक नहीं बेटा, वी हैकल नहीं बेटा, सी विरचो, यस बेटा, यस ऑप्शन सी इज राइट आंसर है बेटा। विरचो ने किया था सेल अराइजेज प्री एग्जिस्टिंग सेल को स्टेट। ठीक है बेटे, स्टेटेड। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा कि द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कह रहा है बेटा, ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी सेल है जो ऑर्गेनेल सीन होती है। ठीक है बेटा, तो वो बेटा होती है राइबोसोम्स। क्या होती है बेटा, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होती है बेटे। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा। ऑप्शन ए प्लास्टिड्स, नहीं बेटा। ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, नहीं बेटा। ऑप्शन सी राइबोसोम्स, यस बेटा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राइबोसोम्स ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज। बेटा व्हिच ऑर्गेनेल जो होता है बेटा वो विदाउट सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो वो बेटा होता है राइबोसोम्स। क्या होता है बेटा, राइबोसोम। क्या होता है बेटा, जिसमें सेल में वो जिसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है व्हिच ऑर्गेनेल में। ठीक है बेटा, तो होता है हमारा राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, आइए ऑप्शन अपना देखते हैं। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी राइबोसोम्स, यस बेटा, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। राइबोसोम्स हमारा ऑर्गेनेल्स है जिसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ओके बेटा, बी इज अ राइट आंसर, राइबोसोम्स। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किचन ऑफ द सेल। सेल का किस पार्ट को हम उसका किचन कहते हैं। ठीक है बेटा, जिस पार्ट से उसे भोजन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है बेटा, उसे हम किसे कहते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ठीक है बेटे, क्लोरोप्लास्ट। तो आइए बेटा आप सब ऑप्शन देखते हैं। ए, यस बेटा, ए इज अ राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट को ही सेल का किचन कहते हैं। ठीक है बेटे, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है, गैसियस एक्सचेंज इन सेल टेक्स प्लेस बाय।
बेटा हमारे जो सेल में गैसियस एक्सचेंज होता है वह बेटा किसके द्वारा होता है, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं गैसियस एक्सचेंज जो होता है बेटा हमारा वो डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, डिफ्यूज़न के द्वारा होता है, डिफ्यूज़न, ठीक है बेटे, डिफ्यूज़न के द्वारा होता है, ठीक है बेटा। तो आइए हम देखते हैं बेटा, तो एक इसोक्साइटोसिस क्या बेटा, ये तो बेटा इसे अमीबा अपना भोजन ऑब्टेन करता है। ओस्मोसिस बेटा इसके द्वारा जो सेल हमारी होती है ना वो वाटर को करती है बेटा ट्रांसफर। भी बेटा हमारा यस सी इज अ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से बेटा क्या होता है वो गैसियस एक्सचेंज होता है हमारा किसमें, सेल में, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, डिफ्यूजन। ओके बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा व्हिच इज नॉट इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें बेटा कौन सा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स बेटा आप समझ लीजिए उसे कहते हैं कि व्हिच ऑर्गेनिज्म है मेड बाई सिंगल सेल, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है बेटा। इसमें कह रहा कि व्हिच इज नॉट यूनिसेलुलर, तो मतलब वो यूनिसेलुलर नहीं होगा, क्या होगा बेटा, मल्टी सेलुलर होगा। क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है बेटा। तो जिसमें हम मेड बाई मेनी सेल्स। तो आइए बेटा देखते हैं कैक्टस बेटा, यस कैक्टस इज अ मेड बाई मल्टी सेलुलर सेल्स, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है बेटा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर कैक्टस। पैरामीशियम बेटा सिंगल सेलुलर है, बैक्टीरिया बेटा सिंगुलर सेलुलर है, और बेटा डी जो है अमीबा ये भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बेटा। तो इसलिए ऑप्शन ए इज अपना राइट आंसर, कैक्टस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कह रहा है कि बेटा जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, कौन से, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, ये ओरिजिनेट होते हैं कैसे, हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, किससे होते हैं बेटा, ये सिंगल सेल से होते हैं। किससे होते हैं बेटा, सिंगल सेल से इनका लाइफ स्टार्ट होती है। किससे बेटा, सिंगल सेल से इनकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो आइए बेटा देखते हैं, वायरस रॉन्ग आंसर बेटा, बी ऑप्शन ह्यूमन रॉन्ग आंसर बेटा, सी इज अ सिंगल सेल, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक है बेटे। जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो जो हमारी उनकी लाइफ स्टार्ट होती है ना बेटा, ओरिजिनेटेड होती है बेटा, वो सिंगल सेल से होती है, ठीक है बेटे। तो हमारा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, सिंगल सेल। ओके बेटा। नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है बेटा, सेल इन नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर बेटा कुछ सेल्स दी गई हैं और उसमें कोई भी सेल है बेटा जो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाई जाती है, ठीक है बेटा। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में बेटा 7 टाइप्स की सेल होती हैं, जो फैट सेल है बेटा, ओव्यूम सेल है बेटा, नर्व सेल है बेटा, आपका स्पर्म सेल है बेटा, आपका बोन सेल है बेटा, आपका ब्लड सेल है। ये सब सेल्स हमारी जो है ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। तो आइए बेटा देखते हैं कौन है। ए बेटा यस फैट सेल पाई जाता है, यस बेटा ये है। बी बेटा ओव्यूम, ये बेटा सेल पाया जाता है। सी बेटा नर्व सेल पाया जाता है बेटा, यस। ऑप्शन डी इज इलेक्ट्रो सेल, बेटा ये सेल है ही नहीं, ये इलेक्ट्रो है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर बेटा। ये ह्यूमन बॉडी में पाया नहीं जाता क्योंकि बेटा इलेक्ट्रो सेल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि बेटा पूछा है व्हिच सेल इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कह रहा है कि बेटा हमारे सेल के आउटर कवरिंग मोस्ट पर कोई पार्ट होता है बेटा जो सेपरेट्स करता है, किसको सेपरेट्स करता है, कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बाहर इन्वायरमेंट से उसके अंदर कंटेंट्स होता है, ठीक है बेटे। तो वो बेटा वो पार्ट क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है बेटा, वो पार्ट हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। तो आइए बेटा देखते हैं कि ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, यस बेटा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेपरेट्स ऑफ कंटेंट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्रॉम द सेल, ठीक है बेटा।
तो सेल मेम्ब्रेन, ए ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बेटा, द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जो बेटा हमारे सेल में वाटर का मूवमेंट होता है बेटा ना, वो किसके द्वारा होता है बेटा, ओस्मोसिस के द्वारा होता है। ठीक है बेटे, ओस्मोसिस के द्वारा हमारा होता है, गिवन परमिशन बाय सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, डिफ्यूजन। बेटा डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, हमारे गैसियस एक्सचेंज होता है, सर्कुलेशन, इससे बेटा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ओस्मोसिस, यस बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा बेटा मूवमेंट ऑफ वाटर हमारा क्या होता है सेल में, बाय द हेल्प ऑफ अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओस्मोसिस। ओके बेटा, तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा किससे बना होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा वो लिपिड्स से बना होता है। किससे बना होता है बेटा, लिपिड्स से। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए मिनरल्स, नहीं बेटा। ऑप्शन बी लिपिड्स, यस बेटा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लिपिड्स। हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा वो लिपिड्स से बनी होती है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। हमारी जो बेटा प्लांट सेल है वो किससे बनी हुई है, तो बेटा आई नो दैट, हम लोग जानते हैं कि हमारी प्लांट सेल बेटा सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा, सेल्यूलोज से बनी होती है, और ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा देखते हैं। ए लिपिड्स, नहीं बेटा। बी मिनरल्स, नहीं बेटा। सी फैट्स, नहीं बेटा। डी इज अ राइट आंसर, सेलुलोज। ओके बेटा, डी इज अ राइट आंसर, सेलुलोज। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रोड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस सेल। हमारी जो बेटा न्यूक्लियस सेल होती है ना, उसमें रोड शेप आकार में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसका रोड शेप में पाया जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है बेटा, तो उसे अब बेटा हम जानते हैं, हमारा जो होता है वो क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होता है बेटा जो रोड शेप में न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है रोड शेप में। ओके बेटा, वो है क्रोमोसोम्स। आइए बेटा देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्मा, नहीं बेटा। ऑप्शन बी बॉक्यूल्स, नहीं बेटा। ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स, यस बेटा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्रोमोसोम्स। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। जो बेटा फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है बेटा ना, उसे हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीन। ठीक है बेटा, जो हमारा फंक्शन होता है ना डीएनए का बेटा सेगमेंट का, वो जीन होता है, जीन, जिसे हम हिंदी में आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है बेटा, आइए हम देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए इज जीन, यस बेटा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो फंक्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है बेटा ना, जीन का होता है। ठीक है बेटे, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, व्हिच ऑफ अ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। इसमें बेटा कौन सा सेल डिवीजन है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा उसे हम जानते हैं बेटा, हमारा मिटोसिस होता है बेटा जो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलप करता है बेटा। वो कौन सा सेल डिवीजन है बेटा, मिटोसिस। तो आइए बेटा अपना ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। मियोसिस, नहीं बेटा रॉन्ग आंसर। बी आंसर मिटोसिस, यस बेटा बी इज अ राइट आंसर। मिटोसिस इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ आवर सेल डिवीजन। ओके बेटा, तो वी इज अ राइट आंसर, मिटोसिस। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, एटीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एडिनो ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है बेटा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है बेटा, ट्राईफॉस्फेट। ये हमारा एटीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा। ठीक है, तो आइए अपना ऑप्शन देखते हैं कि ए ऑप्शन एडिनोसिन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं बेटा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी बेटा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर बेटे। एटीपी का फुल फॉर्म बेटा होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ओके बेटा, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स। बेटा इसमें कौन सा हमारा ऑर्गेनेल है जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। बेटा उसे वी नो दैट बेटा लाइजोसोम्स को, लाइजोसोम्स
सोम्स को बेटा हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। किसको बेटा? लाइजोसोम्स को। तो आइए बेटा अपना आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन इज लाइजोसोम्स। यस बेटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाइजोसोम्स ऑर्गेनेल्स जो होता है बेटा वो सुसाइडल बैग्स के रूप में काम करता है। ठीक है बेटा, ये अपने आप को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करके वे अपने ऑर्गेनिज्म को सेव करता है बेटा। ठीक है बेटा, पॉइजनियस वेस्टेज से। ओके बेटा, तो ए इज राइट आंसर लाइसोसोम्स। ओके बेटा, 2022 है बेटा, व्हिच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल। ठीक है बेटा, व्हिच ऑर्गेनेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल बेटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए अपना आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज माइटोकॉन्ड्रिया। यस बेटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ओके बेटा, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या बेटा? व्हिच प्लास्टिड्स आर कलरलेस। बेटा कौन सा प्लास्टिड्स हमारा होता है जो कलरलेस होता है? ठीक है बेटे, तो ये प्लास्टिड्स जो होता है बेटा वो हमारा कलरलेस होता है। तो आइए बेटा देखते हैं। तो हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट होता है बेटा, क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स जो होता है बेटा ना, प्लास्टिड्स हमारा जो कलरलेस होता है बेटा। तो आइए अपना ऑप्शन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट रॉन्ग आंसर बेटा। क्रोमोप्लास्ट रॉन्ग आंसर बेटा। ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस प्लास्टिड्स। ओके बेटा, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ल्यूकोप्लास्ट। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या है बेटा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड बोन मैरो। तो बोन मैरो को बेटा इसमें से कौन सा है जो फॉर्म्ड करता है, बनाता है? ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं बेटा। तो हमारे जो बोन मैरो को फॉर्म करता है बेटा ना, वो हमारा होता है आपका आरबीसी होता है बेटा। क्या होता है बेटा? आरबीसी। आरबीसी को बेटा क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। तो आइए बेटा अपना देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए कार्टिलेज सेल, रॉन्ग आंसर बेटा। ऑप्शन बी इज आरबीसी। यस बेटा, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, आरबीसी। आरबीसी बेटा होती है जो हमारी बोन मैरो को क्या करती है? वो फॉर्म्ड करती है, बनाती है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, आरबीसी। ओके बेटा, आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा 25, व्हिच सेल प्रोवाइड्स एज इम्यूनिटी। बेटा कौन सी सेल है बेटा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है? ठीक है बेटा, तो हमें जो हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है बेटा, हमारे ब्लड के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। उस पार्ट में बेटा जो हमारा WBC होती है ना बेटा, WBC वाइट ब्लड सेल, ये बेटा हमें इसे क्या कहते हैं बेटा? वाइट ब्लड सेल बोलते हैं बेटा। और ये वाइट ब्लड सेल बेटा जो ना हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है बेटा, तो आइए अपना आंसर देखते हैं कौन सा राइट है ऑप्शन। ऑप्शन ए आरबीसी, नहीं बेटा, आरबीसी नहीं बेटा। नंबर बी प्लेटलेट्स, नहीं बेटा। नंबर सी WBC, यस बेटा, WBC जो है बेटा वाइट ब्लड सेल जो बेटा हम सेल को क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। किसको बेटा? सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है WBC। ओके बेटा, तो आशा करता हूँ बेटा आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और भी है बेटा अपने चैनल पर और भी चैप्टर के MCQ अपलोड किए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।